बचने का प्रयास नहीं करना पड़ता है, उससे आशातना होती ही नहीं। और जब आशातना नहीं होती है तो नरक, तिर्यंच और मनुष्य और देव ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने कि दो सुगति है और दो कुगति है। नरक गति और तिर्यंच गति कुगति है, और सुगति यानी मनुष्य गति और देवलोक। लेकिन यहां देखिए सम्यक पराक्रम में ये कहा गया है कि जो आशातना करता है, जो आशातना करता है उसको देव गति मिली तो भी देव में भी उसकी दुर्गति होती है। देव गति भी कैसी रहेगी? उसकी दुर्गति की रहेगी। और जो आशातना नहीं करता है, जो आशातना नहीं करता है, वो बैड लक से कभी तिर्यंच गति में भी चला गया तो भी उसकी सुगति रहेगी। आप देखते हैं, आपने देखा होगा कई कुत्ते के पिल्ले सेठ की गोद में पलते हैं। सेठ का पिल्ला नौकर की गोद में पलता है और कुत्ते का पिल्ला सेठ की गोद में पलता है। आओ, आप कुत्तों को गाड़ी मिल जाती है और कुत्तों की इतनी सेवा होती, इतनी सेवा होती है, इतनी सेवा होती है, शायद मुझे लगे गाड़ी में बैठ करके कभी माँ बाप को ले जा रहे होंगे, माँ बाप ने रास्ते में कहा कि अरे शारीरिक काम है, जरा गाड़ी रोक, तो बेटा रोकेगा कि नहीं रोकेगा पता नहीं है। लेकिन कुत्ते को जब घुमाने के लिए लेकर के चल जाते हैं तो कुत्ता जहां रोकेगा वहां मालिक को रुकना ही पड़ता है। तो कई तिर्यंच ऐसे भी होते हैं कि जिनकी तिर्यंच में भी सुगति होती है, और कई देवता भी ऐसे होते हैं कि जिनकी देवलोक में भी दुर्गति होती है। जो आशातना कर करके देवलोक में जाते हैं, जो विराधना कर करके गुरु और साधर्मी की आशातना कर करके जो देवलोक में जाते हैं, उनको देवलोक में भी सुख नहीं मिलता, उनकी वहां पर भी दुर्गति होती है। और जिसने आशातना नहीं करी है उसकी चारों ही गतियों की दुर्गतियां रुक जाती है और वो सिद्ध गति की सुगति की शुद्धि करता है। प्रशस्त, विनय मूलक, प्रशस्त, शुभ, मंगलकारी और विनय मूलक जितने कार्य हैं उससे सहज हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। उसको करने नहीं पड़ते, उसको जोर नहीं लगना पड़ता है, जोर नहीं लगना उसको। ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं कैसे करूं। जैसे नर्स को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है बच्चों को पालने की, नर्स को बच्चों को पालने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन किसी माँ को ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं। और माँ को भी ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होगी तो फिर वो माँ है ही नहीं। जिसके जीवन में गुरु और साधर्मी की शुश्रूषा का भाव जागृत होता है और जो गुरु और साधर्मी की शुश्रूषा के लिए समर्पित हो जाता है, उसके जीवन में मंगल कार्य करने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता है, अच्छे काम करने के लिए उसको जोर लगाना नहीं पड़ता, अच्छे काम उससे सहज हो जाते हैं, सरलता से हो जाते हैं। अन्य बहुवे जीवे विनयता भोई, और बहुत सारे दूसरे जीवों को भी वो धर्म के साथ जोड़ने में समर्थ होता है। क्रिश्चियनों का सूत्र इतना ही है कि वो जो भी साधर्मिक बन जाता है उसकी इतनी सार संभाल करते हैं, इतनी सार संभाल करते हैं कि उसकी सार संभाल देख करके दूसरे के मन में भी क्रिश्चियन बनने की भावना जन्म जाती है। यदि जैन लोग, यदि परमात्मा के पुजारी, भगवान महावीर के आराधक लोग इस प्रकार का कोई अभियान चलाए कि हम जैनियों के ऐसी सार संभाल करें, वो चाहे दिगंबर हो, वो चाहे श्वेतांबर हो, वो चाहे स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, और तमिलनाडु में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर है और बहुत जगने की आवश्यकता है, बहुत जगने की आवश्यकता है कि तमिलनाडु में जो दिगंबर जैन है, जो स्थानिक लोग जैन है, उनको क्रिश्चियन लोग बहुत आराम से क्रिश्चियन बनाते चले जा रहे हैं। और ऐसे समय में चेन्नई में रहने वाले, तमिलनाडु में रहने वाले इन ओसवालों ने कहीं मन पर धारा, इन जैनियों ने कहीं मन पर के धारा कि नहीं,
हम वो जैन है, नवकार मंत्र को गिनने वाले हैं, परमात्मा की आराधना करने वाले हैं, हम परमात्मा के आराधना करने वाले को दूसरे की तरफ जाने नहीं देंगे। तो शायद मुझे नहीं लगता है कि तमिलनाडु में क्रिश्चियन बनाने का अभियान रोकने में कोई देर लगेगी। लेकिन हमारी सारी शक्ति, हमारी सारा पैसा जितना आडंबर में जाता है, जितना फिजूल खर्चे में जाता है, जितना फिजूल खर्चे में जाता है, उसका 25% भी पैसा, 25%, 100% नहीं कह रहा हूं, 25% पैसा भी गुरु और साधर्मी की शिष्या में लगा। गुरुओं की सेवा में तो आपका ही कमी नहीं हो, इसलिए उनकी बात मैं नहीं कहता हूं। बस इतना जरूर कहूंगा कि गुरुओं को सुविधा मत दो, सुविधा से बचाओ उनको, उनकी सेवा जरूर करो, लेकिन सुविधा देकर के उनको सुख शैली मत बनाइए। और साधर्मी की सार संभाल में यदि आप लोग पीछे नहीं रहे तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने में समर्थ बनोगे। आइए अगला सूत्र है, आलोचनायन मनते जीवे किम जनई। आलोचना करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? आलोचना करने के कारण से जीवन में जो कपट का कांटा है, नियाने का कांटा है, मिसअंडरस्टैंडिंग का कांटा है, ये कांटे वो निकाल लेता है। अपने हृदय में ये कांटे हैं, इन कांटों को आलोचना के कारण से निकाला जाता है। और यही कांटे आपके फ्रीडम में बाधा है। हमारे स्वतंत्रता में यदि बाधा किसी की है तो हमारे गलतफहमी की बाधा है। जिस दिन हमारी गलतफहमी निकल जाएगी उस दिन हम बिल्कुल फ्री है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। जिस दिन हमारे अंदर में से नियाना, बदला लेने की भावना, बदले में मांगने की भावना निकल जाएगी, उस दिन हमारे मोक्ष में कोई विघ्न नहीं आएगा। जिस दिन अंदर से कपट चला जाएगा उस दिन अनंत संसार के बंधनों का सहज उद्धरण हो जाएगा और सरल भाव को प्रतिपन्न होकर के जीव न तो स्त्री न नपुंसक दोनों ही वेदों का बंधन नहीं करेगा। और पूर्व में भी उसने बांधा होगा, पूर्व में भी उसने स्त्री वेद का बंध किया होगा, नपुंसक वेद का बंध किया होगा, तो आलोचना करने के कारण से पूर्वबद्ध स्त्री वेद और नपुंसक वेद की निर्जरा हो जाती है बिन भोगे। निज्जरई पूर्वबद्धम च निज्जरई निंदनायन मनते जीवे किम जनई। निंदा करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? आलोचना कहते हैं स्वयं को साक्षी रख करके स्वयं की भूल को देखना, कबूल करना आत्म साक्षी से। मैं कह रहा हूँ, गुरुजी कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं इसलिए गलती, ऐसा नहीं थे क्यों होता उसी तवा मान लू हमारी गलती है, नहीं मैं कह रहा हूँ इसलिए गलती नहीं, अंदर में गलती का एहसास हो जाए उसको कहते आलोचना। और आपने गलती को जिसको महसूस किया है, आपने जिसको आप समझते कि मेरा ये अपराध हो गया है, उस अपराध को गुरु के चरणों में जाकर के प्रस्तुत करना, निवेदन करना, इसको निंदा कहते हैं। आलोचना अगला चरण है निंदा। अपने अपराध को अंतर मन में स्वीकार करने के बाद अपने गुरु के पास जाकर के कहना भी उतना ही जरूरी है। निंदा करने के कारण से उसके जीवन में एक अनुताप का जन्म होता है, एक ऐसी भावना का जन्म होता है, गुरु की कृपा का, गुरु की शक्ति का, गुरु की वात्सल्य का, उसको एक ऐसा आलंबन मिल जाता है कि वापस उस गलती करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। और पश्चानुताप के कारण से उसके अंदर करण गुण सेढ़ीम पड़िवज्जई। करण गुण सेढ़ीम पड़िवन्यन मनगारे मोहनिज कम्मम उगाई। करण गुण सेढ़ी, करण यानी शक्ति, करण यानी शक्ति, गुण प्रगटीकरण का सामर्थ्य, और सेढ़ी यानी श्रेणी, उसकी शक्ति मल्टी होती जाती है। उसने पहले कदम पर 2 रुपए कमाए होंगे तो दूसरे कदम पर 4 रुपए, तीसरे कदम पर 16 रुपए, ऐसे उसका सारा वर्ग होता जाएगा, मल्टी होता जाएगा, गुणाकार में उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। यदि पहली बार के नवकार मंत्र गिनने में ध्यान में रखना बात को,
यदि हमने अपने अपराध को गुरुदेव के पास जाकर के स्वीकार किया तो अंदर में क्या शक्ति जगती है। मेरा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य पर निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति करता हूं कि मैंने इस सूत्र का जीवन में अनुभव लिया है। मेरा अपराध ऐसा कह नहीं सकता हूं कि छदमस्त हो और गलती नहीं करी है, गलतियां हुई, अपराध हुए, लेकिन मेरा कोई अपराध मेरे गुरु से अनजाना नहीं रहा है। मेरे हर अपराध को मैंने मेरे गुरुदेव के पास जाकर के स्वयं कहा है। वो चाहे जितना बड़ा अपराध हो, चाहे जितना छोटा अपराध हो, मेरी गलती मेरे ही मुंह से मेरे गुरुदेव के पास पहुंची है। मेरी गलती को दूसरा कोई बताने वाला नहीं था, और उस कारण से जब दूसरा कोई मेरी गलती गुरुदेव को बताने जाता है तो गुरुदेव उसको कहते हैं कि उसने मुझे बता दिया है। तो बताने वाले की हालत क्या होती होगी आप सोच सकते हो फिर, कि सामने वाले को लगा कि हम उम्र संत थे हम लोग, और हम उम्र संत होने के कारण से कोई परिपक्व तो थे नहीं। प्रवीण ऋषि से कोई गलती हो गई तो गुरुदेव के पास चुगली लगानी है, और जब वो चुगली करने के लिए जाते हैं और गुरुदेव उनको बताते हैं कि मुझे प्रवीण ने ये बात बता दी है, अब प्रवीण ने बात बता दी तो चुगली का सारा मजा चला गया, सारा मजा चला गया। तो ये आलोचना और निंदा का सूत्र, और निंदा करने के कारण से मैं करण गुण सीढ़ी की बात आपको बता रहा था। होता क्या है, जब भी आप अपना अपराध गुरु के पास जाकर के स्वीकार करते हो, गुरु को भी बहुत समर्थ होना पड़ता है। बखान देने के लिए समर्थ होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी की अपराध को सुनने के लिए बहुत समर्थ होना पड़ता है। किसी की प्रशंसा सुनने के लिए समर्थ नहीं होना पड़ता है, लेकिन किसी के अपराध को सुनने के लिए बहुत समर्थ होना पड़ता है कि उसके अपराध को सुनने के बाद, उसकी गलती को सुनने के बाद उसके प्रति तिरस्कार का भाव नजर में भी नहीं आना चाहिए, अंतर में भी नहीं आना चाहिए। यानी बहुत मुश्किल काम है, बहुत टिपिकल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बखान देना आसान है, तपस्या करना आसान है, लेकिन किसी की आलोचना सुनने के बाद उसके प्रति दुर्भावना का जन्म नहीं होने देना बहुत कठिनतम साधना है, बहुत कठिनतम साधना है बंधु। लेकिन ऐसा गुरु यदि आपको मिल जाए, ऐसा गुरु यदि आपका मिल जाए तो आपका जीवन का चरम सौभाग्य, परम सौभाग्य है। और ऐसे गुरु के पास यदि आपने कभी आलोचना, निंदा करी तो उसके कारण से करण गुण सेढ़ी, नौकार मंत्र की माला आप गिन रहे हो। करण गुण सेढ़ी किसको कहते हैं, और आज की आपकी माला कैसे चल रही है? माला गिनते हैं आप, शुरुआत में भावना बहुत अच्छी रहती है, शुरुआत में भावना बहुत अच्छी रहती है, और जैसे आगे बढ़ते हैं माला कभी पूरी हुई है, माला कब पूरी होती है। और यदि आपने निंदा का कार्यक्रम संपन्न कर लिया, गुरु के चरणों में जाकर के अपना अपराध कह दिया, तो क्या होगा, आपने माला शुरू करी, पहले नौकार मंत्र में जितने भाव होंगे दूसरे नौकार मंत्र में और उत्साह बढ़ेगा, तीसरे नौकार मंत्र में और उल्लास का जागरण होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे अंदर का आनंद बढ़ता ही जाएगा। यदि आपको साधना का आनंद बढ़ता नहीं है, साधना की शक्ति बढ़ती नहीं है, तो स्वीकार करिए, स्वीकार करिए कि हमने अपने अपराधों को गुरु के सामने कबूल नहीं किया है। जो अपने अपराध को गुरु के सामने कबूल करता है उसके अंदर शक्ति का जागरण हो जाता है, और जब शक्ति का जागरण होता है तो मोहनीय कर्म का उद्घाटन कर देता है, मोहनीय कर्म को समाप्त कर देता है। ग्रहणायनम बनते जीवे किम जनई, आत्मसाक्षी आलोचना है, गुरु के चरणों में निवेदन, निंदा है, और अपने स्वजनों के सामने, परिजनों के सामने, स्नेही जनों के सामने अपने अपराध को प्रस्तुत करना, अपने गलती को जग जाहिर करना,
जो महात्मा गांधी ने किया, अपनी आत्मकथा लिख कर करके, सत्य कथा लिख कर करके, सत्य के प्रयोग लिख कर करके किया। अपने अपराध को उन्होंने, अपनी जो गलतियां थी उसको खुले आम के दिया। और जो इस प्रकार करता है वो अपुरस्कार को जन्म लेता है कि लोगों के मन में उसको लेकर के जो एक पहले का श्रेष्ठतम भाव था, वो अनुकूल वातावरण था, वो कम हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अपराध को, अपराधी को समर्थन नहीं मिलता है, अपराधी को, अपराध को समर्थन नहीं मिलता है, वो व्यक्ति अप्रशस्त योगों से, अप्रशस्त वाइब्रेशन से, निगेटिव स्पंदनों से निवृत्त होकर के प्रशस्त पॉजिटिव वाइब्रेशन से संपन्न होता है। और पॉजिटिव वाइब्रेशन से संपन्न हुआ साधक अनंत घाती प्रयोग को समाप्त करता है। आत्मा के जो मूल गुणों को घात करने वाले जो कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन घाती कर्मों के अनंत पर्यायों को, अनंत वर्गनाओं को, अनंत बंधनों को वो ग्रह के माध्यम से समाप्त कर देता है। सामायिकम बनते जीवे किम जनयी, सामायिक के कारण से जीव को नेगेटिव वाइब्रेशन से मुक्ति मिलती है। सावज्यम जोगम विरयी, है ना, शब्द क्या है? सावज्यम जोगम विरयी। सावज्य क्रिया विरयी नहीं है, सावध्य क्रिया से निवृत्त होने की बात नहीं है। बात किसकी है? सावध्य योग। और योग किसको कहते हैं? मन वचन काया के जो स्पंदन है, मन के स्पंदन, वचन के स्पंदन, काया के स्पंदन, काया की तरंगे, काया की शक्ति, काया के वाइब्रेशन, वचन के वाइब्रेशन, मन के वाइब्रेशन, इनको योग कहते हैं। और इन वाइब्रेशन में से पाप का निकल जाना, इन वाइब्रेशन में नेगेटिव निकल जाना, यानी काया में नेगेटिविटी नहीं, वचन में नेगेटिविटी नहीं और मन में भी नेगेटिविटी नहीं। और जब इन तीनों में से नेगेटिविटी निकल जाएगी तो रास्ता तो सीधा सीधा क्लियर हो ही जाएगा। 24 तयनम बनते जीवे किम जनाई। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने के कारण से जीवन में दर्शन की शुद्धि होती है, श्रद्धा की विशुद्धि होती है। वंदना करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? वंदना करने के कारण से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। सौभाग्य और अप्रतिहत, जिस आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, जिस आज्ञा का कोई भंग नहीं कर सकता है, ऐसी आज्ञा की शक्ति उसको प्राप्त होती है। और किसी भी प्रकार के परिस्थितियों में, विपरीत से विपरीतम परिस्थितियों में भी उसकी प्रसन्नता भंग नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति का भी अनुकूल उपयोग करने का सामर्थ्य, प्रतिकूल से प्रतिकूलतम परिस्थिति का उपयोग अनुकूलता में करने का सामर्थ्य उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो वंदना करता है। अर्थात वंदन विधि की ट्रेनिंग शिविर में दे चुका हूँ, धम्म जागृया शिविर में दे चुका हूँ। वो कोई केवल तिखुतों का पाठ नहीं है, वो क्रिया बहुत सही तरीके से और जो कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। प्रतिगमन के कारण परिकमने न बनते जीवे किम जनई। प्रतिगमन करने के कारण से क्या होता है? प्रतिगमन करने के कारण से उसकी प्रतिज्ञा में, उसकी भावनाओं में, उसके संकल्प में जो लीकेज हो गए हैं, जो फॉल्ट आ गए हैं, जो क्रैक हो गए हैं, उसके अंदर की जो सुरक्षा की व्यवस्था है, व्रत यानी क्या है? सुरक्षा की व्यवस्था है। उस सुरक्षा के व्यवस्था में जहां कहीं क्रैक आए होंगे, जहां कहीं लीकेज आए होंगे, वो सारे क्रैक, वो सारे लीकेज, वो सारे पंक्चर, है ना? पंक्चर शब्द शायद जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। टायर पंक्चर हो जाते हैं ना, ट्यूब पंक्चर हो जाती है। और एक बार पंक्चर हो गए तो फिर पहिया कहीं भी ब्रेक सकता है। इंजन कितना ही अच्छा रह जाए, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो और टायर पंक्चर हो जाए तो काम नहीं चलता है।
लेकिन इस टायर के पंक्चर को निकालने की कोई कला है तो उसको कहते हैं प्रतिगमन। प्रतिगमन के कारण से सारे लीकेज निकल जाते हैं और जिसके लीकेज निकल गए उसमें फिर वापस लीकेज होता नहीं है। और लीकेज नहीं होने के कारण से उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी जीवन शैली, उसका कैरेक्टर इक्वल बन जाता है। कमरे के अंदर बैठा तो भी वैसा ही है, बाहर बैठा तो भी वैसा ही है, सामने है तो भी वैसा ही है, पीछे है तो भी वैसा ही, एक रूप बन जाता है। और एक रूप बना हुआ वो साधक 8 प्रवचन माता में उपयुक्त होकर के 8 प्रवचन माता के साथ ऐसा उसका तादात्म्य का संबंध हो जाता है, ऐसा एक ही भाव हो जाता है कि उसकी सारी शक्ति उन 8 प्रवचन माताओं की साधना में लग जाती है। कहो सके न मनते जीवे किम जनाई, काय सर्ग के कारण से अतीत के, वर्तमान के जो प्रायश्चित है, जो गलती की जो सजा मिली है उसकी विशुद्धि होती है। और जिसके प्रायश्चित शुद्ध हो गए, जिसका दंड शुद्ध हो गया, उसका हृदय बहुत आनंद से भर जाता है। जैसे माथे पर बोझ हो और बोझ उतरने के बाद कैसा हल्का लगता है। कर्जा हो सिर पर और कर्जा उतर जाए तो कैसे हल्का लगता है, वैसे कायसर्ग करने कारण से उसका हृदय बिल्कुल हल्का हो जाता है और वो प्रशस्त ध्यान में रहता हुआ शुभ से जीवन को जीता है। प्रत्याख्यान के प्रचखाने न मनते जीवे किम जनई, प्रत्याख्यान के कारण से जो बाहर से होने वाले आक्रमण है, गड़बड़ियां कहाँ, बीमारियां 2 तरफ से आती है ना। कुछ बीमारियां अंदर से आती है, कुछ बीमारियां अंदर से बिगड़ जाता है और कुछ बीमारियां बाहर से आती है कि बाहर से कोई जंतु ने काट लिया, इन्फेक्शन हो गया। तो बाहर से जो इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकने का कोई मंत्र है, उनको रोकने की कोई टेक्निक है, तो उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। जिसने प्रत्याख्यान कर लिए उसके बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को, जिन दरवाजे से इन्फेक्शन आते हैं उन आश्रय द्वारों को बंद कर देता है। और आश्रय द्वारों को बंद करने के कारण से इच्छा जन्मती नहीं, देखेंगे नहीं तो खाने की इच्छा होगी नहीं, सुनेंगे नहीं तो नाचने की इच्छा होगी नहीं, सुनेंगे तो पांव नाचने लग जाएंगे, देखेंगे तो जुबान में रस आएगा। ये दरवाजे बंद हो गए तो फिर उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। और ऐसा जीव सभी प्रकार की प्यास से, सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर के बिल्कुल कोल्ड माइंड, शीत घर के समान, एसी के समान उसका जीवन होता है, एसी के समान उसका मन, एसी के समान उसकी लाइफ होती है। थौ थुई मंगले नम मनते जीवे किम जनई, स्तव परिचय, स्तुति गुणगान में 2 शब्द है। पहला शब्द है स्तव और दूसरा शब्द है थुई। स्तव कहते हैं परिचय को और स्तुति कहते हैं गुणगान करने को, बहुमान करने को। बिना परिचय के गुणगान, बिना परिचय के गुणगान पाखंड है। और परिचय होने के बाद गुणगान नहीं करना, किसी की अच्छाई को जानने के बाद गुणगान नहीं करना, ये मन की दरिद्रता है। किसी के अच्छाई का परिचय हुए बिना गुणगान करना ये पाखंड है। और किसी की अच्छाई का परिचय होने के बाद गुणगान नहीं करना ये मन का कोतापन है। स्थौतुई मंगलैनम, परिचय और स्तुति के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है, तो जो स्तव स्तुति करता है और मंगल स्तव स्तुति करता है ना, बड़ा शब्द है ना, बड़े सुंदर शब्द है कि प्रशंसा में अमंगल क्या हो सकता, हो जाता है ना। ऐसे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे लक्षण है, लेकिन उसमें एक खोट है, हो गई मंगल, मंगल ठिकाने पर लग गया है, मंगल ठिकाने पर लग गया। अच्छी कहते कहते उसकी बुराई का जिक्र कर लिया, कल्याण हो गया। इसलिए स्तव स्तुति मंगल, परिचय और गुणगान करते समय मंगल भावों के साथ जब करता है तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र की समझ उसमें आती है। और जिसको ज्ञान, दर्शन, चरित्र के प्राप्ति की समझ आ जाती है, वो जीव ऐसी क्रिया करता है, ऐसी क्रिया करता है कि जिस क्रिया में से दूसरी क्रिया का जन्म नहीं होता है।
अपनी क्रियाएं कैसी है, एक क्रिया करो उसमें से दूसरी शुरू हो गई। लेकिन जो जीव स्तव स्तुति मंगल करता है उसकी क्रियाएं ऐसी हो जाती है कि उन क्रियाओं में से नई क्रियाओं का जन्म नहीं होता है और वो या तो मोक्ष में जाएगा या कल्प विमान में पहुंचेगा। काल परिलेखनायन मनते जीवे किम जनई, काल की प्रतिलेखना करने के कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। प्रायश्चित करने न मनते जीवे किम जनई, प्रायश्चित करने के कारण से पाप कर्मों की विशुद्धि होती है और पाप कर्मों की विशुद्धि होने के कारण से उसकी सारी साधना निर्दोष हो जाती है और जिसकी साधना निर्दोष हो गई वो फिर मार्ग और मार्ग के मंजिल को प्राप्त करता है, वो क्रिया भी करता है, वो आचार भी करता है और आचार के फल को भी प्राप्त करता है जो प्रायश्चित करता है। यदि आपको अपने आचार का फल नहीं मिल रहा हो तो जरूर टटोल ले कि आपने प्रायश्चित किया है कि नहीं किया है। अर्थात ये सूत्र में बहुत जल्दी में ले रहा हूँ आपके पास, क्योंकि इस सम्यक पराक्रम का अध्याय है, सारा कुछ इसमें है। 32 आगम में मेरे लिए अनुत्तर आगम है उत्तराध्ययन सूत्र, और उत्तराध्ययन सूत्र में भी अनुत्तर कोई अध्याय है तो सम्यक पराक्रम का अध्याय। मुझे यदि कह दे कि कोई आपको और कुछ साथ में नहीं लेना है, केवल एक ही किताब साथ में ले जानी है, तो कौन सी लेंगे आप? तो मैं कहूँगा उत्तराध्ययन सूत्र। और कोई कहेगा नहीं पूरी किताब नहीं ले जा सकते हैं, उसमें का एक ही अध्याय आपको लेने की परमिशन है, तो मैं केवल एक अध्याय साथ में लेकर के जाऊंगा, वो है सम्यक पराक्रम। इतना श्रेष्ठतम अध्याय है और इसलिए इसको आप जिधर लगाना चाहो उधर लगा लो, जिधर लगाना चाहो उधर लगा लो। मैंने अध्यात्म में लगा लिया, आप इसको परिवार में लगा लो, आप इसको फैक्ट्री में लगा लो, आप इसको मैनेजमेंट में लगा लो, जिधर लगाना चाहो उधर लगा सकते हैं आप फैक्ट्री चला रहे हैं, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं और कोई फॉल्ट हो गया, उस फॉल्ट की आपने देखा नहीं, उस फॉल्ट को बॉस के सामने कबूल किया नहीं और कबूल कर करके उसका निराकरण किया नहीं, तो फॉल्ट कंटिन्यू रह जाएगा, फॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। फॉल्ट को जिसने नजरअंदाज कर दिया उसने दिवाला का रास्ता खोल दिया, और जिसने फॉल्ट को वही का वही रोक दिया उसने दिवाली मनाने की तैयारी कर दी। यही कह रहे परमात्मा, आप जिधर चाहे उधर